हिमालय की ऊंची चोटियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा है यह ग्राम बड़गिंडा। एक छोटा सा गांव, लेकिन अपने भीतर समेटे हुए है सदियों पुरानी संस्कृति, प्रकृति की अनमोल सुंदरता और आध्यात्म की गहरी छाप। यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा उर्वा ऋषि मंदिर की ओर। हर यात्रा को यादगार बनाता है कोई ना कोई साथी। हमारी इस यात्रा में भी एक ऐसा ही नन्हा साथी हमारे साथ है जो हमें उर्वा ऋषि मंदिर तक का रास्ता दिखाएगा। तो चलिए मिलते हैं हर्षित सेमवाल से और शुरू करते हैं अपनी यात्रा। जा रहा है उर्वा ऋषि मंदिर। वहां जाने के टोटल 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो पूरा जंगल से होके जाता है और वो एकदम प्लेन है, पर उससे हम सबसे देर में पहुंचेंगे। दूसरा मीडियम वाला रास्ता, मतलब जिसमें हमें 2 घंटे लग सकते हैं मैक्सिमम वहां तक पहुंचने के लिए। और आखिरी एकदम खड़ी चढ़ाई वाला, उससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, पर उसमें बहुत ज्यादा ही चढ़ाई है। दूर उस चढ़ाई वाले मार्ग पर एक आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। ये हैं शिव भक्त एवं आध्यात्मिक साधक आचार्य विजय सेमवाल जी। पहाड़ों की कठिन चढ़ाई उनके उत्साह को जरा भी कम नहीं कर पाती। अब वे भी इस पावन यात्रा में हमारे साथ उर्वा ऋषि मंदिर की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो हमने उर्वशी के लिए प्रस्थान कर लिया है। नीचे ग्राम बड़गिंडा का भी मैंने आपको बढ़िया दृश्य दिखाया। अब हम धीरे धीरे जो है मंदिर की तरफ चलेंगे। आज मौसम थोड़ा सा खराब है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आंधी है। उम्मीद ये करेंगे कि बारिश ना हो। और देखते हैं, यहाँ से हम अभी नज़ारे का मजा ले रहे हैं। आप भी धीरे धीरे, हम आपको भी दिखाते रहेंगे कैसा रास्ता है, क्या रास्ता है, और दर्शन कराएंगे। तो चलते हैं। पहाड़ों के इन शांत रास्तों पर एक विशाल वृक्ष के नीचे विराजमान है मंदिर। न कोई भव्य निर्माण, न कोई शोर, केवल आस्था, श्रद्धा और प्रकृति का अद्भुत संगम। इन पहाड़ी घरों की दीवारों में केवल पत्थर और लकड़ी नहीं, बल्कि पीढ़ियों की यादें और हिमालय की संस्कृति भी बसी हुई है। यहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है, लेकिन हर दृश्य में एक अनोखा सुकून और अपनापन दिखाई देता है। प्रकृति ने इस घाटी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। अखरोट के ये वृक्ष इसकी समृद्धि और सुंदरता के मौन साक्षी हैं। और फिर सामने आती है पहाड़ों की गोद से निकलती यह निर्मल जलधारा, जो वर्षों से निरंतर बह रही है। यात्रा की थकान हो या मन की बेचैनी, हिमालय का यह शीतल जल सब कुछ पल भर में दूर कर देता है। प्रकृति के इस पवित्र उपहार के सामने हर यात्री कुछ क्षण रुकता है, इसे महसूस करता है और फिर नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। ताजगी और उत्साह से भरकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं उर्वा ऋषि मंदिर की ओर। इन शांत पहाड़ी बस्तियों के अपने अनेक अनकहे पहरेदार भी होते हैं। यह पहाड़ी साथी वर्षों से इन रास्तों, इन घरों और यहाँ के लोगों का अभिन्न हिस्सा रहा है। उर्वा ऋषि मंदिर की ओर बढ़ते हुए अब रास्ता धीरे धीरे कठिन होने लगा है। पहाड़ों की इन संकरी पगडंडियों पर हर कदम मंजिल की ओर करीब ले जाता है। चारों ओर फैली हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और दूर दूर तक पसरी हुई हिमालय की शांति इस यात्रा को केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक अनुभव बना देती है। कभी चढ़ाई सांसों की रफ्तार बढ़ा देती है, तो कभी सामने खुलता है कोई सुंदर दृश्य, कदमों की सारी थकान भुला देता है। इन रास्तों पर चलते हुए ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रही हो। मंदिर अभी कुछ दूर है, लेकिन यात्रा का हर पल अपने आप में एक मंजिल जैसा महसूस हो रहा है।
तो आधे रास्ते पे हम पहुंच गए हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का हम ट्रैक कर चुके हैं। आगे अब सारा जंगल का रास्ता है। बड़े बड़े आपको यहाँ पे सुराही के पेड़ दिखेंगे। पीछे मेरे आपको पूरी वैली दिखाई दे रही होगी। बड़ी सुंदर सी वैली है और बड़ी शांत वैली है। मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया है अभी तक और उम्मीद करेंगे कि आगे बढ़िया रहे। धीरे धीरे हम ट्रैक पे जा ही रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे बताया कि ये सबसे शॉर्ट रास्ता है। देखने में तो रास्ता छोटा सा लग रहा है, परंतु ऑक्सीजन की कमी होने के कारण और खड़ी चढ़ाई होने के कारण ये रास्ता भी थोड़ा सा दुर्गम लगता है। तो धीरे धीरे हम आपको आगे की यात्रा बताते रहेंगे। दूर क्षितिज पर बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां अपनी भव्यता का एहसास करा रही हैं। इन पर्वतों को निहारते हुए हर यात्री खुद को प्रकृति की और करीब महसूस करता है। और इस मार्ग पर हमें दिखाई देता है कोबरा लिली का दुर्लभ पौधा। अपने अनोखे आकार के कारण यह पौधा प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। तन्मय मनहास्य और संकल्पमस्तु। सुंदर सौम्य पंच बद्री और पंच केदार की तपो स्थली, और जहाँ पे जिनके शीर्ष स्थान में विराजमान है भगवान और ऋषि का पावन स्थान, जिस स्थान के नाम से इस घाटी का नाम उर्गम पड़ा, जहाँ पे भी भगवान साक्षात भगवान शंकर का वहाँ पे पूजन किया जाता है। और अपने परिवार के संग में आज भगवान और ऋषि के दर्शन करने के लिए, और ये जीवन में जो अभी हम जिस स्थान में जिस भूमि में हम चल रहे हैं, ये योग भूमि, और जो हम बाहर मैदान में जहाँ रहते भोग भूमि, तो योग भूमि में चल यहाँ देखो सुंदर प्रकृति का सुंदर ये दृश्य, कल कल करते हुए झरने, कल कल अनेक वनस्पतियाँ पेड़ पौधे हैं, और यहाँ के जीव जंतु भगवान शंकर के ये अभिन्न अंश हैं। और अगर अपने स्वास्थ्य को अगर हमने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है, चरणम पवित्रम यदि गमन तीर्थ, वर्ष में एक बार अवश्य ऐसे तीर्थों में आकर अपने पूरी बॉडी को, अपने पूरे शरीर को चार्ज करिए। तो हम देख रहे हैं कि वनस्पति इतनी उपयोगिता है इसकी, और इसके जो फल लगे हैं, इसका जो समय है रहता है अभी ये अंतिम, इसका ये अब ये हो गया है, इसका ये खत्म होने वाला है ये फल। इसको कहते हैं दारू हल्दी और किलमूड़ भी कहते हैं इसको। तो शुगर के लिए रामबाण है। इसकी जड़ को भिगा के अगर हम उसका नित्य उस पानी को हम पिए सुबह, तो शुगर, ये दारू हल्दी, इसकी जड़ को भिगाने से, पीने से अनेक बीमारियां दूर होती हैं। तो देखो ये हमारी सौम्य, ये प्रकृति हिमालय की सर्व औषधियाँ, अनेक औषधियाँ हिमालय में, इनका लेकिन हमें ज्ञान उतना है नहीं। यहाँ रहना पड़ेगा तभी ज्ञान। से चढ़ाई का रास्ता शुरू हो चुका है, और हमारे जितने भी साथी थे बाकी वो आगे चल चुके हैं। हम दो आखिर में मजे करते हुए आ रहे हैं। पहुंच गए हैं यहाँ पे, और आश्रम के लिए जा रहे हैं हम।
और वहाँ पे भी हमारा पुराना घर, जिसे छानी कहते हैं, जहाँ पे 6 महीने हमारी गाय भैंस उस स्थान में रहती थी। अभी भी वहाँ पे हमारे पूरे खेत हैं, बगीचा है। तो हम लोग भी जा रहे हैं रास्ते में इस जगह पे, यहाँ पे बोलते हैं अपने रथाना नाम से इस जगह का नाम है। यहाँ पे देखो सुंदर फूल, देखो प्रकृति ने ऐसे श्रृंगार किया हुआ है। और अभी देखो प्रकृति ने यहाँ पे जो प्रकृति की ऐसी सुंदर हवा, और एक मैदान में जाएंगे तो अभी आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इतनी गर्मी होगी। लेकिन यहाँ पे देखो भगवान शंकर हिमालय, इसलिए तो धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंद बंधुरा, साक्षात भगवान शंकर का ये दिव्य ये भूमि शंकर की है, शंकरमय है। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु। घने जंगल के बीच यह पगडंडी हमें लगातार ऊपर की ओर ले जा रही है। चारों ओर फैली हरियाली और पेड़ों के बीच गूंजती एक मधुर ध्वनि जो दूर कहीं बहते झरने का संकेत दे रही है। कल कल करती जलधारा की यह आवाज़ मानो प्रकृति का अपना संगीत हो। इस शांत वातावरण में न कोई शोर है, न कोई भागदौड़, केवल जंगल की नीरवता और झरने की मधुर तान। ऐसे रास्तों पर चलते हुए मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र लगने लगता है। हर कदम के साथ झरने की आवाज़ और स्पष्ट होती जाती है, जैसे वह हमें अपनी ओर बुला रही हो। सदियों से अडिग खड़े ये दो विशाल वृक्ष मानो इस वन के द्वारपाल हों। इनके बीच से गुजरना ऐसा लगता है जैसे किसी पवित्र लोक के प्रवेश द्वार को पार कर रहे हों, जहां हर कदम के साथ प्रकृति और आध्यात्म का संगम और गहरा होता जाता है। यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि ऐसे ही खूबसूरत पलों को जीने का नाम है। कुछ पल विश्राम, कुछ पल प्रकृति के साथ, और कुछ पल पहाड़ी साथी के साथ खेलते। आगे जा चुके हैं, नज़ारे का आनंद लेते हुए हम लोग एक शॉर्टकट लिया है और अभी हमने बुग्याल क्रॉस किया। अब धीरे धीरे हम लोग चढ़े ही जा रहे हैं। ये एक बड़ा सुंदर सा गांव है। गांव के बीचों बीच से हम गए हैं और अब चल रहे हैं। चारों तरफ देख रहे होंगे कितना घना जंगल है। जिस गांव में है, ये गांव मुलिया बांसा कहलाता है। इसके ऊपर बांसा आएगा और उसके बाद मंदिर जहाँ हमें जाना है। तो वैसे थकान तो बिल्कुल नहीं लगी है, इतने सुंदर नज़ारे चारों तरफ। अभी थोड़ी सी हवाएं भी हमारा साथ दे रही हैं और हर्षित साथ में मेरे बिल्कुल थका नहीं है। और इसको यहाँ के सारे रास्ते पहले से ही पता है, चाहे शॉर्टकट हो चाहे लॉन्ग कट हो। तो साथ में ऐसे का होना बहुत ज़रूरी है जिसे सारे रास्ते पता हों और साथ ही साथ जो बिल्कुल थके भी नहीं। यह है बांसा गांव, हिमालय की गोद में बसा एक शांत और जीवंत संसार। दूर तक फैले हरे भरे खेत, पारंपरिक पहाड़ी जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्य की एक सुंदर मिसाल। इन खेतों में न केवल अन्न उगता है, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत, संस्कृति और पहाड़ की आत्मा भी बसती है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियाँ और चारों ओर फैली नीरव शांति हर यात्री को कुछ पल ठहर कर इस सौंदर्य को महसूस करने पर मजबूर कर देती है। यहाँ न शहरों का शोर है, न भाग दौड़, केवल पहाड़ों की सादगी, हिमालय की भव्यता और प्रकृति का अनमोल सुकून है। ऐसे गांव केवल देखने की जगह नहीं होते, इन्हें महसूस किया जाता है। और बांसा गांव उर्गम घाटी की उस सुंदर पहचान का एक हिस्सा है।
हम धीरे धीरे चल रहे हैं हाँ यही था। और चारों तरफ खेत हैं और झाड़ियों के बीच से चलना पड़ रहा है। रास्ते का बस आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आप सही चल रहे हो। इस वक्त हम जहाँ हैं ये बांसा है और सामने ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अभी भी गांव में जो लोग रहते हैं वो यहाँ आते हैं, खेती करते हैं, सब कुछ होता है। और पलायन की मार जो है धीरे धीरे इन जगहों तक भी पहुंची है। धीरे धीरे जो रौनक पहले हुआ करती थी अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यहाँ के बिल्कुल ऐसा लगता है कि यूं ही इस जगह को जो है देवभूमि नहीं कहते हैं। देवता भी बिल्कुल इतनी ही शांत वादियों में और इतने स्वच्छ वातावरण में रहना ही पसंद करते होंगे। पहाड़ों की ढलानों पर बसे घर, सीढ़ी नुमा खेत और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता इस दृश्य को और भी आकर्षक बना देती है। यहाँ की शांति केवल सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है, मानो समय की रफ्तार कुछ पल के लिए थम गई हो और प्रकृति अपनी सबसे सुंदर कहानी सुना रही हो। बांसा केवल एक गांव नहीं बल्कि हिमालयी जीवन, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत सामंजस्य का एक उदाहरण है। हिमालय की गोद में बसा बांसा, जहाँ हर दृश्य एक तस्वीर है और हर सांस में सुकून बसा है। यात्रा के दौरान सबसे सुंदर अनुभव केवल रास्ते नहीं होते बल्कि रास्ते में मिलने वाले लोग भी होते हैं। बांसा गांव में चंदन जी ने हमें अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया। पहाड़ों की आत्मीयता और उनका सौम्य व्यवहार इस छोटी सी मुलाकात को यादगार बना गया। आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें कई जंगली फल भी दिखाई दिए। अब हम उर्वा ऋषि मंदिर के अंतिम मार्ग पर हैं। पगडंडी कभी घने जंगलों के बीच से गुजरती है तो कभी खुले ढलानों से हिमालय के अद्भुत दृश्य दिखाती है। कहीं झरनों की कलकल सुनाई देती है तो कहीं केवल हवा और पक्षियों का मधुर संगीत। रास्ते में विशाल वृक्ष, हरे भरे घास के मैदान, खेत और दूर चमकती हिमालय की चोटियाँ इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देती हैं। हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप दिखाई देता है और हर कदम हमें उर्वा ऋषि मंदिर की ओर निकट ले जाता है। जैसे जैसे मंदिर पास आता है, मन में उत्साह और श्रद्धा दोनों बढ़ने लगते हैं। यह केवल एक पैदल यात्रा नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म के बीच से होकर गुजरने वाला एक अद्भुत अनुभव है। कई सुंदर पड़ावों और यादगार अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए
अब हम पहुंचने वाले हैं उस पवित्र स्थल पर जहां हिमालय की नीरवता और ऋषियों की तपोभूमि आज भी अपनी दिव्यता का एहसास कराती है, उर्वा ऋषि मंदिर। तो हम उर्वशी मंदिर पहुंच चुके हैं। बहुत ही अद्भुत शांति यहाँ पे मिल रही है। चारों ओर पेड़ हैं, जंगल है, बीच में मंदिर है, मंदिर के पीछे वाटिका है एक, और मेरे ठीक पीछे यहाँ पे झरना, एक छोटी सी नदी जो है वो बह रही है, जिसको पहाड़ में गदेरा भी बोलते हैं। और ये शुरू से ही आप जानते होंगे, हर्षित हमारे साथ। थोड़ा सा हमने विश्राम लिया था नीचे पे, हमारे साथी भी अब पहुंच चुके हैं और अब हम दर्शन करेंगे। मंदिर के पीछे स्थित है उर्वा ऋषि वाटिका, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिली हुई दिखाई देती है। रंग बिरंगे फूलों से सजी यह वाटिका वातावरण में एक अलग ही आकर्षण और शांति भर देती है। चारों ओर खिले फूल, मंद मंद बहती हवा और हिमालय की निस्तब्धता, यहाँ आकर मन स्वतः ही शांत होने लगता है। और इस सुंदर वाटिका के मध्य से दिखाई देता है उर्वा ऋषि मंदिर, मानो प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम हो। ऐसा लगता है जैसे यह पूरा परिसर श्रद्धा, सौंदर्य और शांति को एक साथ समेटे हुए हो। यहाँ कुछ क्षण बिताने पर एहसास होता है कि हिमालय की असली शक्ति केवल उसकी ऊंची चोटियों में नहीं, बल्कि उसकी इस गहरी शांति में भी छिपी हुई है। हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच मंदिर परिसर में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना एक अलग ही अनुभव था। यहाँ केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यात्रा की थकान कब दूर हो गई पता ही नहीं चला। दुर्गम घाटी की खूबसूरत वादियों से शुरू हुई यह यात्रा हमें उर्वा ऋषि मंदिर तक लेकर आई। रास्ते भर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, गांव की सादगी, लोगों का अपनापन और हिमालय की अलौकिक शांति ने इस यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया। उर्वा ऋषि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्म का एक जीवंत संगम है। यहाँ बिताया हर पल मन में एक अलग ही शांति और ऊर्जा भर देता है। इन्हीं सुंदर यादों के साथ हम अपनी इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हिमालय की किसी नई राह, किसी नए गांव और किसी नई कहानी के साथ।